हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रसाद शिक्षा। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए हम डाइजेशन सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे, जानेंगे। तो इसमें डाइजेशन सिस्टम पढ़ने से पहले हम इसमें जान लें कि हमारा इसमें सबसे पहले कौन कौन सा भाग पाचन तंत्र में सहायता होते हैं, जिसको हम डाइजेशन सिस्टम को पाचन तंत्र भी कहते हैं। ये इसमें हमारा पहले होता है माउथ, ठीक है, जिसको हम मुंह भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली कहते हैं, ऑसोफेगस कहते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है स्टमक, जिसको हम पेट कहते हैं, आमाशय कहते हैं, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम बताएंगे कि ये आंत का भाग है, ठीक है, इंटेस्टाइन का भाग है, ठीक है। ये ऑल ओवर आंत का भाग है, ठीक है, ये आंत का भाग होता है। आंत होता है आंत होता है 22 फीट का, ठीक है, 22 फीट का आंत होता है। हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो, ठीक है। 22 फीट का ये सब मिला के 22 फीट का होता है, जिसमें जो छोटी आंत होता है वो 17 फीट का होता है, ठीक है, 17 फीट का होता है। और जो बड़ी आंत होता है वो 5 फीट का होता है, ठीक है। और ये जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में भाग लेते हैं, जैसे माउथ हो गया, आसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये हमारे पाचन तंत्र में भाग लेते हैं, ठीक है। ये आहार नाल होते हैं, जिसका आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 30 फीट होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आप एक फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर यहाँ से यहाँ जो आई रहती है, यहाँ से इसकी लंबाई जो होती है ये लगभग 30 फीट की होती है, ठीक है, इसकी लंबाई 30 फीट की होती है। और इसमें सहायक पाचन ग्रंथियां भी साथ लेती हैं, जो सहायक पाचन ग्रंथि में काम करती हैं, हेल्प करती हैं उसका, ठीक है, वो है यकृत। ये यकृत हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, ठीक, लीवर हो गया, इसमें सहायक पाचन में लीवर है, अग्नाशय है, लार ग्रंथियाँ, ठीक है, ये सहायक पाचन में होती हैं। अब इसका काम क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा पैरोटिड ग्लैंड का, और सब मैंडुअल का, और सब लैंगुअल ग्लैंड का, ठीक है। ये क्या होता है ये आपको अच्छे से मैं अभी समझा रही हूँ, आप एक बार समझोगे तो आपको हमेशा याद रहेगी। तो ये जो पैरोटिड ग्रंथि भी जो हमारे पाचन में सहायक होते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कैसे होते हैं, जैसे हमने कभी जो पैरोटिड ग्रंथि होता है ना, जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, ये ग्रंथि संख्या में 2 होती हैं, ठीक है, संख्या में 2 होती है। कोनों, ये हमारे जहाँ पे कान होता है ना, कान के पास में पाई जाती है, कान के पास दोनों तरफ, हमारे कानों के नीचे, कान के पास वाले भाग में पाई जाती है। कभी कभी हम आम भाषा में मम्स होता है ना, जो हम लोग आम भाषा में गलसुआ जिसको कहते हैं, गलसुआ यहीं पे होता है, ठीक है। गलसुआ रोग एक है जो पैरोटिड ग्रंथ, जो जहाँ पे ये कान के हमारे दोनों तरफ होता है, एक एक कोने पर दोनों दो दो संख्या में पाई जाती हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब ये हम यहाँ पे हमको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे हमको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमको दिख रहा होगा, ये जो है ये हमारे जहाँ पे कान होते हैं ना उसी के पीछे होते हैं, ठीक है। अब होता है सबलिंगुअल, ठीक है। अब ये सबलिंगुअल जहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारा जीभ नहीं होता है तलुए के नीचे, वहाँ पे नीचे जीभ के नीचे वाले भाग में होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, जीभ के नीचे होते हैं, ये 2 होते हैं। और सब मैंडिबुलर जो होता है, ये जीभ के, ये जहाँ पे हमारा नीचे के साइड में, जहाँ भोजन करते समय
जबड़े के नीचे होते हैं ना, जबड़ा, ये जबड़ा देख रहे हैं ना, इसमें पूरा दिखाई दे रहा है, जबड़े के नीचे होता है, जहाँ से हम लोग भोजन करते हैं ना, भोजन जैसे चबाते हैं तो हमारा दोनों जबड़ा हिलता नहीं है, दोनों जबड़ा हिलता है, तो ये जबड़े के नीचे एक, दोनों दोनों ओर होते हैं, ठीक है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, ठीक है, और इसी में, इसमें सबसे ज़्यादा लार बनता है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा लार बनता है। अभी इस लार ग्रंथियों में आप कहेंगे कि पाचन कैसे होता है, क्या लार से पाचन होता है? ठीक है, तो लार से तो पाचन होता ही है, क्योंकि लार बनना चाहिए, क्योंकि लार, हम पानी जानते हैं ना, पानी पीते हैं जब, तो हम जितना पानी पीते हैं, पानी पीने के साथ साथ में उतनी हमारी 99% जो होता है वो हमारे सिर्फ लार द्वारा बनता है, ठीक है। पानी जो लार, हम कभी कभी डॉक्टर हमेशा जीभ देखते हैं कि मतलब वहाँ से भी देखा जाता है कि पानी की कमी है कि नहीं है। तो इस टाइप, अब हम आगे देखेंगे कि जो ये पैरोटिड ग्रंथि है ना, ये पैरोटिड ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जिससे एंजाइम निकलता है, एंजाइम निकलता है, वो होता है टाइलिन एंजाइम, ठीक है। टाइलिन होता है जो स्टार्च का, ठीक है, टाइलिन होता है जो स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। और इसमें एक एंजाइम और होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम, जब हम कोई चीज़ भोजन करते समय कोई गंदा चीज़ें हमने खा लिया, उसके द्वारा जो बैक्टीरिया, जो सूक्ष्म जीव हमारे अंदर आ जाते हैं, उसको मारने का काम करता है लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम को एक तरीके का, इसको मान लीजिए कि हमारे बॉडी के शक्तिमान माना गया है। जो एंजाइम का, सारे एंजाइमों में यही एक एंजाइम है जो आए हुए हमारे अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, उनको मारने का काम करता है लाइसोजाइम, ठीक है। अब हम आते हैं, मुख गुहा से भोजन के पाचन की शुरुआत होती है। भोजन का पाचन ही हमारे मुंह से ही शुरुआत होने लगती है। मुख गुहा से केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन ही होता है, मुख गुहा से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। और लार से सना, जब लार में सन जाता है भोजन, जब लार में सन जाता है भोजन, तो उसको बोलस कहते हैं। मुख में जो भोजन सन जाता है, जब हम लोग खाते हैं, जब सन के एकदम लुगदी बन जाता है, तो उसको बोलस कहते हैं, ठीक है, बोलस कहते हैं, याद रखिएगा, बोलस कहते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों में ये लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, ठीक है। लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है छोटे बच्चों में, शिशु में बहुत 6 माह तक लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसीलिए उनमें कार्बोहाइड्रेट का भोजन नहीं दिया जाता। उन लोगों को कार्बोहाइड्रेट का भोजन इसीलिए नहीं दिया जाता क्योंकि उनमें लार ग्रंथियां कम पाई जाती है, लार ग्रंथियां कम पाई जाती है, और लार ग्रंथियां कम पाने के कारण ही उनको भोजन नहीं दिया जाता, ठीक है। भोजन नहीं देने का कारण यही है कि 6 महीना तक बच्चों को कार्बोहाइड्रेट का भोजन नहीं दिया जाता है, उनको सिर्फ दूध दिया जाता है, क्योंकि हमारे पेट में रेनिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि दूध को पचाने का काम करता है, थक्का बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया, हम समझे होंगे अच्छे से। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।